आदमी को साथ में लिया ये लड़की वाला और लड़के वाले के घर पे पहुंचा, उनके अब्बा से मिला, लड़के के अब्बा से मिला कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आना हुआ? कि बोलिया से आए हैं। अच्छा अच्छा, क्या बात है? बोला कि मुझे पता चला कि आपके पास एक लड़का है, एक ही लड़का है, तो मेरे पास भी एक ही लड़की है, अगर दोनों की शादी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, आप जो मांगिएगा हम देने के लिए तैयार हैं, जो मांगिएगा देने के लिए तैयार है। तो लड़का का बाप बोला कि पहले तो हम आपकी बेटी को देखेंगे, अगर पसंद आ जाएगी तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आदमी बोला कि देखिए ना फोटो, देखिए ना मेरी बेटी का फोटो लेके आए। तो फोटो, लड़के का अब्बा लड़की का फोटो देखा, तस्वीर देखा तो लड़की पसंद आ गई। बोले नहीं लड़की तो हमको पसंद है, मेरे बेटे को भी दिखा दीजिए, मेरा इकलौता बेटा है, इसके अलावा मेरा कोई और बेटा नहीं है, बड़ा हाई फाई पढ़ा है बेटा को हम। तो लड़का को दिखाया कि बेटा देखो ये लड़की पसंद है। तो लड़का बोला कि अब्बा बहुत ब्यूटीफुल है। बोला करेगा? बोला एकदम करेगा। लड़की वाला खुश हो गया कि मेरी लड़की को पसंद कर लिया, बाप भी पसंद कर लिया, बेटी भी पसंद कर लिया, अब कुछ लेन देन की बात कर ले। तो लड़की वाले ने कहा कि समझी ये बताइए क्या लीजिएगा? तो लड़के का बाप बोला कि देखिए हमको कुछ नहीं चाहिए, जो लेना होगा लड़का से पूछ लिए, लड़का बता दे। तो लड़की का बाप लड़के को कुर्सी में बिठाया, ये कुर्सी में लड़के का बाप बैठा, लड़के से पूछा कि बेटा टाइटन का घड़ी लेगा कि सोनाटा घड़ी लेगा, बोल। तो लड़का संस्कृत पढ़कर आया था, तो संस्कृत में बोला लड़का ना। क्या बोला? इन्ना बोला कि हाँ बोला। बोला भाई समझ में बात नहीं आई, क्या बोला? तो उसके साथ वाले बोला कि संस्कृत में बोला, फिर पूछिए। तो पूछा कि बेटा क्या लेगा, फ्रिज लेगा कि वॉशिंग मशीन लेगा, क्या लेगा बोल। तो लड़का फिर बोला ना। बोला कि ना हा, ये तो ना भी बोल रहा हाँ भी बोल रहा है। तो लड़की वाला फिर पूछा कि बेटा तुम क्या लेगा, तुम अपने मुंह से बोलो, क्या लेगा, फ्रिज लेगा? लड़का बोला ना। तो लड़की वाला को गुस्सा आ गया, बोला भाई खुल के बोलो तुम क्या लोगे, मेरी समझ में बात नहीं आ रही है। तो लड़का बोला यामाहा। अब बात समझ में आ गई कि ये यामाहा लेगा। तौबा करो नौजवानों, जहेज लेना बहुत बड़ा गुनाह है, अल्लाह के यहाँ इसका हिसाब देना होगा, अल्लाह के ये बारगाह में इसका हिसाब व किताब देना होगा। तो इंशाअल्लाह जहेज से तौबा करेंगे। कितने नौजवान हमारा तैयार, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ना जहेज लेंगे, एक बात सुनो, एक बात सुनो नौजवानों, ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार हो, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। ना लेंगे ना देंगे। बच्चा सब भी उठा दिया। अच्छा, आज जो ले लिए हैं वापस होगा कि नहीं? अरे जो ले लिए हो वापस कर दो ससुर को, तब ने जलसे का फायदा मालूम चलेगा, पता चलेगा। हम दीनी इजलास में गए थे, रात में जलसा था, जलसे में गए थे, हजरत की ज़बानी हमने सुना कि जहेज लेना बड़ा गुनाह है, इसलिए आपसे जहेज मांग कर लिए थे, अब ये हम लौटा रहे हैं। ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीति रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन,
फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। एक नौजवान दुआ कर रहा था, या अल्लाह बचपन दिया छीन लिया, जवानी दिया वो भी ले लिया, पैसा दिया वो भी ले लिया, अब बीवी देकर भूल ही गए, उसको भी ले ले, ताकि दूसरी का मौका मिल जाए। हाँ 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 नौजवानों, हाँ नहीं दूसरी कर सकते हैं आप, अगर हैसियत हो औकात हो तो दूसरी कर सकते हो। कुरान में है इजाज़त है, अल्लाह ने इजाज़त दिया, हुक्म तो नहीं कह देंगे। मा ताब लकुम मिनन निसाए मसना व सलासा व रुबा, अल्लाह कह रहा है एक पसंद कर लो, दूसरी पसंद है कर लो, तीसरी पसंद है कर लो, चौथी पसंद है कर लो। ये लड़का जो तो मुझे बजा रहा होगा कि मौलवी साहब की बोलছেন আপনি, আমি ভালো বলছি। अल्लाह इजाज़त, अल्लाह परमिशन दिया है, लेकिन सुनो आगे आयत में अल्लाह कहता है 4 3 2 उसके लिए है। अगर तुम अदल कर सको, इंसाफ कर सको, मान के 4 बीवी है तो अब एक कपड़ा कटियार से खरीदे हैं तो वही कपड़ा सबके लिए खरीदना होगा। एक झुमका वो एक बीवी के लिए हो तो वही झुमका दूसरी बीवी के लिए भी लेना होगा। और सुनो इंसाफ की बात यह है कि जिस नज़र से पहली बीवी को देखोगे उसी नज़र से दूसरी बीवी को भी देखना होगा। मोहब्बत जैसी पहली को दे रहे हो दूसरी को भी देनी होगी, तीसरी को भी देनी होगी, चौथी को भी देनी होगी। और सुनो अगर ये नहीं कर सकते हो, तुम्हारे अंदर इंसाफ अदल करने की हिम्मत नहीं है, तो तुम्हारे लिए ये की काफ़ी है, ये की अरे बोलो भाई। और सुनो वो एक बीवी को भी अगर हलाल रोज़ी नहीं खिला सकते, हलाल कमा कर नहीं खिला सकते, बीमार पड़ जाए तो दवा नहीं दे सकते, कपड़ा नहीं पहना सकते, बनाओ सिंगार का सामान लाकर नहीं दे सकते, तो वो एक भी मत करो तो फिर क्या करो? एक तस्बीह ले लो, पहाड़ पर चढ़ जाओ, अल्लाह अल्लाह करते मर जाओ, झमेला खत्म। काहे लिए ब्याह करोगे? हलाल कमाओ मुसलमानों, हलाल कमाओ, हलाल खाओ, अपने बीवी को भी हलाल खिलाओ, अपने बच्चों को भी हलाल खिलाओ, ताकि बच्चे को हलाल खिलाओगे अल्लाह उसका ज़हन को खोल देगा, अल्लाह उसके दिमाग को तेज कर देगा, वो बच्चा तेरा फरमा बरदार होगा, वो बच्चा तेरा नाम को रोशन करेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अगर अपने बच्चे को हराम खिलाओगे, बीवी को हराम खिलाओगे, हशर के मैदान में इसका जवाब तेरी बीवी नहीं देगी, तेरी औलाद नहीं देगी, इसका जवाब अल्लाह के सामने आपको देना होगा। बुझते पाच्छेन ना? अरे बुझते पाच्छेन ना? कुर्बान जाइए, एक शख्स की बीवी मर गई, अब वो मर गई, मरी तो नहीं गई, कोमा में चली गई। कहाँ चली गई? अच्छा कोमा बुझे ना अपनारा, हाँ उसको सकता भी बोलते हैं, कोमा ने बेहोश हो जाना कहते हैं। ये नौजवान समझा कि चली गई दूसरी की चांद से मिलेगी। अब वो तजीज़ व तकफीन का काम करते करते जनाजा निकलते निकलते रात हो गई, और रात हो गई अंधेरी रात, लोग जनाजा उठाए और क्या कहते कब्रिस्तान की तरफ ले चले। अब अंधेरी की वजह से वो जनाजा जो है बिजली का खंभा से टकरा गया तो वो औरत उठ के बैठ गई, होश आ गया। अब जो लोग जनाजा लेके जा रहा था वो 80 की स्पीड से घर भागा, बाप बेचारी घर आ गई। कुछ सालों के बाद हकीकत में मर गई, हकीकत में मौत आई, बेचारी मर गई। फिर कफन उफन पहनाया गया, जनाजे की नमाज पढ़ाया गया। और कुर्बान जाइए जनाजा दिन में निकाला है, वो लग रात में नहीं निकालेंगे, दिन में निकालेंगे। सारे लोग पीछे पीछे जनाजा लेके आ रहे, कोई कलमा पढ़ रहा, कोई दुरूद पढ़ रहा, कोई कुछ पढ़ रहा। ये नौजवान आगे आगे था, ये कह रहा था खंबा बचा के, खंबा बचा के, खंबा बचा के, कैसा ना फिर टकरा जाए फिर उठ जाए। बीवी क्या है? देखो एक बात याद रखो, अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाइए।
अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह जब हज़रत अम्मा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के साथ हुआ, ओहो कुर्बान जाओ मुसलमानों, कुर्बान जाओ। अम्मा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो साथ दी है, जो रिश्ता निभाई है, ओहो उलमा ने कलम तोड़ दिया। इस्लाम के लिए अम्मा हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने जो कुर्बानी दी है, सारी दौलत सोना चांदी, सोने चांदी का ढेर लगा दी मक्के के अंदर में हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने। ओ मक्के वालों सुनो, ये माल खदीजा का है, लेकिन अब ये माल खदीजा का नहीं है, ये माल मैं अपने सरताज, मैं अपने प्यारे शौहर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में मैं निछावर करती हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से इस माल के मालिक हैं, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बड़े सखी थे तो तमाम सोने चांदी को मक्का के गुरबा में, मुस्तहिकीन में, हकदारों में आपने सदका करवा दिया। बीवी है क्या? आप जिसको बीवी बना रहे हो, अगर आप उससे जहेज लोगे, उसके बाप को तंग करोगे, उसकी माँ को तंग करोगे, तो वो बाप की बेटी है, उसको तकलीफ ना होगी? मेरे बच्चों, तकलीफ होगी, उसको तकलीफ होगी कि ये वो आदमी है जो 2 लाख रुपए मेरे बाप से डिमांड किया है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो लड़की सोचती मेरे बाप के पास में पैसा नहीं है, मेरे बाप के पास में पैसा नहीं था, मेरा बाप सूद पे पैसा उठाकर 2 लाख रुपए इसको दिया, मेरे बाप के पास पैसा नहीं था, मेरा बाप जमीन बेचकर इसको 2 लाख रुपए दिया। तुम्हें पता भी है इसी जहेज की वजह से कितनी बेटियां हमारी आज भी उम्रें हो गई, शादी की उम्रें कट रही है, अपने घरों में बैठी, कोई उसका हाथ पकड़ने को तैयार नहीं है, सिर्फ जहेज की वजह से। नौजवानों, क्या समझते हो, कल कयामत के दिन अल्लाह तुमसे भी पूछेगा, अल्लाह तुमसे भी सवाल करेगा। तुम्हारे मोहल्ले में कोई यतीम बच्ची थी, गरीब बच्ची थी, जिसकी शादी नहीं हुई, सिर्फ जहेज की वजह से तुमने उससे निकाह नहीं किया, तुमने उसका क्या कहते हैं कि जहेज की वजह से, लालच की वजह से तुमने उससे शादी नहीं की, और कुर्बान जाओ अल्लाह के सामने। मुसलमानों, नौजवानों, क्या जवाब दोगे? इसलिए मेरे अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, जिस अल्लाह के कब्जे में हमारी सांसें चल रही है, जो अल्लाह एक दिन मौत तारी करेगा, एक दिन मौत देगा, फिर मेरा अल्लाह अपने कटघरे में खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा बता दुनिया से तू आया है, मेरे लिए क्या लाया? क्या जवाब देगा? इसलिए जहेज से तौबा करो। और मैं तो हर भाई से कहना चाहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बेटी की भी शादी हुई, मेरी 2 बेटी है अल्हम्दुलिल्लाह, और यूँ कह लीजिए कि मेरी बेटी की जब शादी हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग भी जहेज के मुतालबा नहीं किए, वो कुछ नहीं, मुतालबा कुछ नहीं था, मांग कुछ नहीं था, एकदम सिर्फ वो लोग ये थे कि निकाह हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सादगी के साथ निकाह। और सुनो, निकाह करो, मस्जिद में निकाह करो, मस्जिद में निकाह करो। अच्छा ये जो बारात है, बारात ले बाप रे बाप, ले बारात दे बारात। अजय बारात का इस्लाम में कोई तस्वुर है ही नहीं, इस्लाम में बारात का कोई तस्वुर नहीं है। हाँ, अल्लाह दीने मजहब इस्लाम में निकाह है, वलीमा है, निकाह है, वलीमा है, निकाह है, वलीमा है, ये बारात कहां से आई? ये बारात तो थी नहीं। आपको जो लड़की पसंद है, देखिए तरीका ये है, लड़की पसंद है तो लड़कों को हुक्म दिया गया है कि जिस लड़की से तुम शादी करो, एक झलक देख लो, एक झलक देख लो। कैसे देख लो? सामने में बैठा करके? अरे झलक कैसे देखोगे? कटियार में घुमा करके? यहाँ तो आलम यह है कि अभी बातें चीज चलती है, लड़की का नंबर लड़का के पास पहुंच गया, अभी निकाह भी नहीं हुआ। बोलो बात सही है कि गलत है? बोलो, अभी निकाह भी नहीं हुआ है, वो लड़का फोन कर रहा है, हेलो ब्यूटी, आई लव यू। ए अबे अकल का टूवर,
अभी आई लव यू क्या बोल रहा है? वो तुम्हारी कौन है? वो तो गैर महरम है, ये हराम है, वो तुम्हारी बीवी नहीं है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, निकाह कर लो, पहले नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह कर लो, फिर जो मन वो बोलो। एक लड़का बोला हजरत रोजा की हालत में बीवी को आई लव यू बोल सकते हैं? हमने कहा है दिन में कहा बोलेगा, रात में बोलना। अरे तुमको बेचैन काहे है? बोला नहीं, पूछना ये था कि इससे रोजा टूट जाएगा क्या? नहीं, रोजा तो नहीं टूटेगा, लेकिन हाँ सुनो, दूसरे की बीवी को अगर आई लव यू बोलोगे ये तो गुनाह है। गुनाह है कि नहीं? हाँ बोलना तो अपनी बीवी को बोलो। अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात याद रखना नौजवानों, झूठ बोलना क्या है? अरे बोलो भाई, क्या है? गुनाह है, गुनाह है। लेकिन सुनो, बीवी के पास झूठ बोलना जायज है। हाँ उठेगा नहीं, ये लगा है क्या? अरे लगा बोलो ना। एक जगह तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला हाय। हम बोले बैठो। वो बैठ गया, 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ। मैंने कहा काहे परेशान कर रहा भाई, क्या हुआ? बोला हजरत बहुत जोर से लगा। बोले बैठ ना, नौजवान ना है कि पोल्ट्री मुर्गी है, बैठ गया। बोला ठीक। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, देखे बैठा हुआ है, तो नज़र पड़ी तो हमें इशारा किया कि ए बेटा जाओ। बोला नहीं जाएगा। तो हमने कहा कहाँ नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यही हो गया, अब जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ एकदम ভালো করে বসবি, আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। আমি বেশি বক্তব্য করব না, एकदम ভালো করে 1 घंटा। तो मैं ये कह रहा था, बीवी से झूठ बोलना जायज है। अब कैसा झूठ? अब बीवी बोली शौहर से कि वो मेरी पड़ोसन जो है उसका शौहर कटिहार से बड़का LCD लाया है। तो उसका शौहर बोला कि मेरी बीवी, जिसके घर में तुम जैसी हसीन बीवी हो, हम टीवी देख के क्या करेंगे? बीवी बोली कि आप भी ना बहुत मजाक करते हैं, रुकिए हम आपके लिए पकौड़ा बना के लाते हैं। पकौड़ा खिलाओ। बीवी की तारीफ करना। आज अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और कुर्बान जाइए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर में दाखिल हुए तो देखते कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा पानी पी रही हैं। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, आयशा थोड़ा मेरे लिए भी बचा ले। तो अम्मा आयशा ने रोक दी, पानी पीना छोड़ दी, प्याला रख दी। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, आयशा कहाँ से मुंह लगा के पानी पिया? कहाँ से मुंह लगाई? कहा कि या रसूलल्लाह इस जगह से होंठ लगाया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्याला को उठाए और उसी जगह होंठ लगाकर पानी पिए जिस जगह अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने होंठ लगाकर पानी पिया था। बताना मकसूद ये था मुसलमानों, अल्लाह अकबर कबीरा, कि बीवी के साथ अच्छा सलूक करना, उससे मोहब्बत करना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इंशाअल्लाह बीवी से मोहब्बत करेंगे। अरे बोलो करेंगे? कितने लोग करेंगे? हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बच्चा भी हाथ उठाओ। हाँ तो कल ये भी जवान होगा, कल ये भी मर्द मुजाहिद बनेगा, कल ये भी नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करेगा। और कुर्बान जाइए, एक नौजवान मस्जिद में खुतबा दे रहे थे, शेख साहब कि लोगों कभी कभी बीवी की तारीफ़ कर दिया करो। बीवी के तारीफ़ करने में भी सवाब है। बीवी के तारीफ़ करने में भी सवाल है। इसको बोलते सवाब है तो बोलता सवाल है। अरे बीवी से मोहब्बत। शेख साहब जुमे में खुतबा दे रहे थे, लोगों को कह रहे कि लोगों नौजवानों कभी कभी बीवी की तारीफ कर दिया करो। बीवी की तारीफ करने में वो खुश हो जाएगी तो सवाब देगा अल्लाह सवाब देगा। नौजवान सुना, जुमे की नमाज ख़त्म हो गई, घर आया, बीवी से बोला दस्तरखान बिछा दीजिए, भूख लगी है खाना खाएंगे। बीवी दस्तरखान बिछाई, पानी लाई, खाना लाई। ये नौजवान एक लुकमा खाया, बोला सुबहान अल्लाह। दूसरा लुकमा खाया, बोला अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा लुकमा खाया, बोला माशा अल्लाह। चौथा लुकमा खाया, बोला मुन्ना की अम्मी क्या खाना बनाई, जी जो चाहता है कि प्लेट समेत खा ले।
बीवी सुनती रही सुनती रही सुनती रही, ली बेलना, अब पीछे से आई, मारी सर में खटा। ती पूछा काहे मारे हम? बी बोली कि मेरी शादी को 20 साल हो गए, आज तक मेरी कभी तारीफ नहीं की है। आज पड़ोसी के यहाँ से दाल लेकर आए हैं तो तारीफ नहीं थक रहे हैं, इतना बेलना मारेंगे सर का बाले उड़ा देंगे। जहेज ना लो, बीवी से अच्छा सलूक करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम में सबसे बेहतर अच्छा वो है जो अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। अगर जहेज मान कर अगर बीवी बनाओगे तो वो बीवी सच्ची मोहब्बत तुमसे नहीं कर सकती है। अल्लाह अकबर कबीरा, मियाँ बीवी के दरमियान में सच्ची मोहब्बत पैदा नहीं हो सकती है। मियाँ बीवी ये गाड़ी के 2 पहिए हैं नौजवानों, इसलिए कुर्बान जाओ। किसी गरीब बच्ची की अगर रिश्ता, गरीब बच्चे का रिश्ता आ जाए, बच्ची का रिश्ता आ जाए, तो उस रिश्ते को पहले तरजीह देना। पैसे की लालच में, जहेज की लालच में किसी गरीब के रिश्ते को मत ठुकराना, किसी यतीम बच्ची के रिश्ते को मत ठुकराना। अल्लाह नाराज हो जाएगा, और जिससे अल्लाह नाराज हो जाए उसकी दुनिया भी बर्बाद है, आखिरत भी बर्बाद।